कई दफा जब हमारे ग्रह बदलते हैं और ग्रहों की चाल जब बदल जाती है, ग्रह भी हमारे अच्छा समय लाते हैं, फिर खराब भी लाते हैं और फिर अच्छा भी लाते हैं। ये एक चक्र है जो चलता रहता है। ऐसे में कई दफा हमारी सेहत जो है वो इनके बीच में आकर के कुछ प्रॉब्लम्स में चली जाती है, कुछ बीमारियों में चली जाती है, कुछ बीमारियां लग जाती हैं। लेकिन अगर हम समय रहते इन ग्रहों को समझ लें, जान लें, इनके उपाय कर लें, तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम से, बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। ऐसा ही है एक सिर दर्द, जिसे हम माइग्रेन भी कहते हैं। सिर दर्द भी दो तरह का होता है, किसी को नॉर्मल सिर दर्द होता है, किसी को माइग्रेन होता है। माइग्रेन भी दो तरह का होता है, किसी को लेफ्ट साइड में होता है, किसी को राइट साइड में होता है। लेकिन ये माइग्रेन जरूरी नहीं कि आपको बहुत सालों से है, कुछ टाइम से शुरू हुआ और कुछ टाइम के बाद हल्का हो गया या कम हो गया। कई दफा ये ग्रहों की चाल बदलने की वजह से भी होता है। आप समय रहते अपने ग्रहों को समझिए, किसी अच्छे ज्योतिष आचार्य को मिलिए, और अगर आपके पास ज्योतिष आचार्य की कमी है या आपके पास संपर्क करने की समस्या है तो आप हमसे संपर्क करिए। हमारे साथ बहुत बड़े माने हुए ज्योतिष आचार्य हैं, आप सभी जानते हैं, डॉक्टर सुनील भारद्वाज को। वो आज आपको बताएंगे कि कैसे ग्रहों की चाल बदलने से आपको माइग्रेन की समस्या हो सकती है और कैसे छोटे से उपाय और छोटी सी रेमेडीज करने से इस समस्या से आप बच भी सकते हैं। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ज्योतिष में कौन सा ऐसा ग्रह है जिसकी वजह से हमें माइग्रेन हो सकता है। आप अपनी जन्म पत्रिका में देखें, जो लगन पत्रिका है या चंद्र पत्रिका है, उसको खोलने के बाद चंद्रमा कितने नंबर में बैठा हुआ है। ज्योतिष में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को क्या निवारण करना चाहिए। मान लीजिए माइग्रेन हो गया उसको, अब उसकी कोई भी राशि है, क्या करें, कौन ग्रह कराता है, किस लिए कराता है? वो होता है मन से, और मन का कारक क्या है? चंद्रमा। नमस्कार, मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज, नाड़ी वैद्य, ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ। अब बात कर लेते हैं कि दीपा जी का जो प्रश्न है कि क्या माइग्रेन का ज्योतिष में इलाज है और क्या ग्रह ऐसा हो जिसके निवारण से हम माइग्रेन ठीक कर सकें। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ज्योतिष में कौन सा ऐसा ग्रह है जिसकी वजह से हमें माइग्रेन हो सकता है। माइग्रेन होता कहाँ है? सिर में। माइग्रेन होता कहाँ है? दिमाग में, नाड़ियों में। और दिमाग में क्यों होता है? सोचने से। सोचता व्यक्ति किस कारण से है? स्ट्रेस लेने के कारण। स्ट्रेस कौन ग्रह कराता है, किस लिए कराता है? वो होता है मन से, और मन का कारक क्या है? चंद्रमा। कितनी आसानी से ज्योतिष में इस बात को समझे। अब आप समझे, मान लीजिए आप जो लोग देख रहे हैं वो अपनी जन्म पत्रिका खोलें। अब आप हर व्यक्ति जान ले कि मान लीजिए आपका नाम रमेश है और आपने अपना नाम रामलाल रखा हुआ है, रमेश नाम है, सीताराम रखा हुआ है या श्याम रखा हुआ है, रा, तुला और कुंभ। अब आपकी कुंडली के अंदर नाम तो आपका रमेश था, तो रा से सा में आने में राशियां बदल गई। मगर ज्योतिष शास्त्र कैसे पता लगाता है कि आपने जो जन्म पत्रिका अपनी खोली उसमें आप देखें कि आपकी राशि कौन सी थी या है, अभी है कौन सी राशि। देखें, आप अपनी जन्म पत्रिका में देखें, जो लगन पत्रिका है या चंद्र पत्रिका है, उसको खोलने के बाद चंद्रमा कितने नंबर में बैठा हुआ है। मान लीजिए आपकी लगन पत्रिका में चंद्रमा 6 नंबर पे बैठा है, तो वही आपकी राशि है, जो जन्म की राशि है। अब कोई भी राशि का व्यक्ति हो, उसका चंद्रमा उस राशि में बैठा हो, साथ में उसके सूर्य बैठे हो। एक तो चंद्रमा, अब सूर्य बैठते ही चंद्रमा हो गया अस्त, सूर्य का प्रकाश ज्यादा है तो चंद्रमा कमजोर हो गया, अस्त हो गया चंद्रमा। और चंद्रमा के साथ कहीं राहु बैठा है या केतु बैठा है, एक ही बैठेगा, राहु भी बैठेगा या केतु बैठेगा, एक ही बैठेगा। और शनि की युति भी है
और वर्ष कुंडली में भी मुंथा आ गई 6ठे 8वें में, और या सीधी लगन में हुई, लगन में भी हो गई। लगन में होते ही जिस साल इन पे से दृष्टि आई है, लगन में होते ही जिस साल होगी तो उसको उस साल ही सिर से संबंधित होगा, ये ध्यान रखिए। उसको हमने देखा है कर्ण श्राप भी होता है, कर्ण शूल भी होता है, ऐसे व्यक्ति को माइग्रेन भी होता है, कानों में से भी बहने लगता है। ये ऐसी स्थिति आती है, इस पे हम बाद में कोई बताएंगे, आपको खुल के बताएंगे इसमें। मगर माइग्रेन की स्थिति में हमने जो मरीज देखे हैं उनको इस तरह की स्थिति बनती है। अब इसका निवारण ज्योतिष में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को क्या निवारण करना चाहिए। मान लीजिए माइग्रेन हो गया उसको, अब उसकी कोई भी राशि है, क्या करें? पूर्णमासी को, जब पूर्णमासी आए तो चंद्रमा को चांदी के बर्तन से अक्षत और चंदन डालकर जल दें। पूर्णमासी को व्रत करें, कम खाएं, कम खाएं। सूरज डूबने के बाद आहार कम लें। देखो, जिनको माइग्रेन है प्रातःकाल उठें, एड़ा पिंगला नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, आयुर्वेद योग कहता है। उसके बाद हल्का हल्का आसन करें, चाय ना पी के आयुर्वेदिक चाय पिए, जिसको आयुर्वेद नाम दिया गया वो पिए, वो आपके लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। खाने में बहुत ज्यादा वात वाले पदार्थ ना खाएं, जब वात ही नहीं चढ़ेगा तो। अगर आपको माइग्रेन है तो दिन में अजवाइन का सेवन करें, पुदीने का सेवन करें, गैस कम आएगी, कम चढ़ेगा। तो इसमें यह भी एक और चीज कही गई है कि आपने अपनी कुंडली के हिसाब से जो आपके घर में उत्तर का कोना है, पश्चिम का कोना है, इस कोने में अग्यारी करें, कपूर रखें, चंद्रमा के मंत्रों का उच्चारण करें। कुछ नहीं हो सकता, आप पूजा करते हैं तो कपूर की घर में धुनी करें, कपूर ले लें, जलाएं नहीं उसे, गरम उस पे करें, उसका धुआं सफेद निकलना चाहिए, तो उसको अपने घर में घुमाएं। और 125 ग्राम का चांदी का चंद्रमा बनवाकर अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में लगाओ। ये सरल, ऐसा करने से आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा कहीं पे भी हो, अगर वो पीड़ित भी होगा तो कहीं हद तक आपको राहत मिलेगी, और हो सकता है कि आपका माइग्रेन चला ही जाए। अगले में बात करेंगे हम कि माइग्रेन का वास्तु में क्या है इलाज। क्या वास्तु दोष निवारण करने के बाद माइग्रेन जा सकता है? इस पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार। सेहत से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे।